हेलो प्यारे बच्चों। हम सेवन्थ मैथमेटिक्स का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आज से। चैप्टर 6 है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन हम करेंगे इसका आज। आपको पता है कि ट्रायंगल क्या होता है? एक ट्रायंगल जो है वो क्या है? एक ट्रायंगल है सिंपल क्लोज्ड कर्व। हम लिखेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व एक ऐसी कर्व जो क्लोज्ड है और सिंपल है। क्लोज्ड मतलब हुआ यहाँ से या बाहर से अंदर जाने का कोई रास्ता है? कोई खुला रास्ता नहीं है, बिल्कुल बंद है। तीनों तरफ से ये तीनों तरफ से बंद है। क्लोज्ड कर्व है और सिंपल है। ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो ये जो ट्रायंगल है इसमें 3 वर्टिसेस होती हैं, मतलब हो गया 3 कोने। ये एक कोना, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना। ठीक है, अगर हम इस ट्रायंगल का नाम लिखते हैं कुछ, ये ट्रायंगल है, इसका नाम हमने लिखा ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो हमारे पास इसके 3 कोने हैं। एक कोना है ए, ये कोना, एक है ये कोना और एक है ये कोना। ठीक है, ये 3 कोने हमारे पास। ठीक है, और एंगल्स हमारे पास हैं। जब हम एंगल्स का नाम देते हैं तो हम लिखेंगे एंगल, ऐसे एंगल ABC, ये एंगल हो गया। फिर लिखेंगे एंगल DAC, ये एंगल हो गया। फिर लिखेंगे एंगल ACB, ये एंगल। तो ये 3 एंगल हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास साइड्स है, साइड्स। ठीक है, साइड्स क्या है? AB साइड है, BC साइड है और CA साइड है। ठीक है, और मैंने अभी बताया वर्टिसेस, जो कोने हैं उनको कहते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस, वर्टिसेस कौन कौन से हैं? वर्टेक्स A, वर्टेक्स होता है सिंगुलर, वर्टिसेस होता है प्लूरल। वर्टेक्स B और वर्टेक्स C, ये एक B और C, ये 3 कोने, 3 साइड और 3 एंगल्स। इससे हमारा ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, अब हमारे पास, हमें पता है जो भी ये ट्रायंगल हमारे पास है जिसका नाम हमने A, B और C रखा, इसमें जो वर्टेक्स A है उसका अपोजिट साइड कौन सा है? पता है आपको? वर्टेक्स A, वर्टेक्स A, ये है वर्टेक्स A। इसका अपोजिट साइड है ये वाला, इसका अपोजिट ये वाला। ठीक है, इसी तरह से वर्टेक्स B, इसका अपोजिट साइड है ये वाला। ठीक है, इसी तरह से वर्टेक्स C, इसका अपोजिट साइड है ये वाला। ठीक है, इंडिकेट करने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। तो वर्टेक्स A, B और C है इनका अपोजिट। तो वर्टेक्स A के अपोजिट क्या है? क्या है? BC। इसी तरह से वर्टेक्स B के अपोजिट क्या है? वर्टेक्स B के अपोजिट है ये AC। इसी तरह से वर्टेक्स C के अपोजिट क्या है? वर्टेक्स C के अपोजिट है AB या BA। ये सब अपोजिट हैं इन वर्टेक्स के। तो हमारे पास 3 वर्टेक्स है, 3 साइड। ये क्लियर हो गया आपको? वर्टेक्स और साइड। ठीक है, अब हमारे पास ट्रायंगल्स किस किस तरह के ट्रायंगल्स हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल डालेंगे। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, फिर हम एक और ट्रायंगल डालेंगे। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है,
ठीक है। फिर हम एक और ट्रायंगल डालेंगे, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमारे पास 3 किस्म के ट्रायंगल, तो हम भी इन ट्रायंगल्स का नाम लेंगे। सबसे पहले वो ट्रायंगल मान लेते हैं जिस ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर, इस ट्रायंगल का ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड तीनों बराबर, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसको कहेंगे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये वाला, ठीक है। ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके बाद एक और ट्रायंगल हमारे पास है जिस ट्रायंगल के तीनों साइड अलग अलग हैं। ये इस साइड का मेजरमेंट अलग है, इस साइड का मेजरमेंट अलग है, इस साइड का मेजरमेंट अलग है, तो तीनों के अलग अलग मेजरमेंट है, ठीक है। इसका अलग और इसका अलग। तो इस ट्रायंगल को हम कहेंगे स्केलन ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, SCALENE, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा है, इस ट्रायंगल को आप मान लीजिए एग्जाम्पल कि ये साइड और ये साइड बराबर है लेकिन ये साइड अलग है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ISOSCELES, ठीक है। तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमने कितने तरह के ट्रायंगल देखे अब, 3 तरह के ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल हमने देखा, इनमें से कोई भी पहला मान लीजिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल आर दोज ट्रायंगल्स इन विच ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल है। फिर हमने देखा स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में कोई भी साइड बराबर नहीं है, नो साइड इज इक्वल टू एनी अदर साइड, तीनों साइड की मेजरमेंट अलग अलग है। फिर हमने देखा आइसोसेलेस, जिसमें 2 साइड बराबर हैं और एक साइड अलग है। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ हमारा हो गया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, जो साइड्स के बेसिस पे हमने। अब हम देखेंगे एंगल के बेसिस पे कितने किस्म के ट्रायंगल होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ ट्रायंगल एक बनाऊंगा, ये एक ट्रायंगल है। तो उसके बाद और एक ट्रायंगल बनाऊंगा, ये और एक ट्रायंगल है। उसके बाद एक तीसरा ट्रायंगल भी बनाऊंगा, ठीक है। ये 3 ट्रायंगल मैंने बनाए। अब इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं, इस ट्रायंगल का नाम हम रखते हैं ABC। एग्जाम्पल ABC। इस ट्रायंगल में सारे एंगल अगर हम देख सकते हैं, ये सारे एंगल 90 डिग्री से कम है, ठीक है। क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री से कम हैं तो इसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। ये आ गया। इसमें हम ये देख सकते हैं एक एंगल 90 से ज़्यादा है, बाकी 2 तो कम है। इसका नाम लिखेंगे DEF, ठीक है, DEF। तो इसको लिखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसी तरह से GHI, यहाँ से एंगल H है, ये 90 डिग्री, तो इसको लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लिखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल।
तो हमने देखा अगर हम एंगल्स के हिसाब से ट्रायंगल्स को बांटें तो 3 किस्म के ट्रायंगल्स बनते हैं: एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल, राइट एंगुलर ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल के एंगल 90 डिग्री से कम हो सारे, तो वो एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल का एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो, एक ही एंगल होगा हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, वो होगा ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल का एंगल 90 डिग्री हो, एक एंगल होगा 90 डिग्री, वो होगा राइट एंगुलर ट्रायंगल, ठीक है। ये हमने समझा ट्रायंगल के किस्म। तो ऑन द बेसिस, अब हमने समझा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट, ठीक है। इतना हमारा क्लियर हो गया। अब आगे हमारा दूसरा टॉपिक है मीडियन। मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। मीडियन क्या होता है एक ट्रायंगल में? सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, कोई भी ट्रायंगल बनाइए, इसमें ज़रूरी नहीं है, कोई सा भी ट्रायंगल बना सकते हो, ठीक है। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, कोशिश करनी चाहिए जब भी आप रफ फिगर भी बनाओ तो तीनों साइड बंद दिखने चाहिए, ठीक है। अगर मैं आप, ये मेरे पास ट्रायंगल है, इसका नाम मैं लिखूँगा एक्स वाई जेड। अगर मैं मानूँगा पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ यहाँ पर है, ये जो है ये वाई जेड का मिड पॉइंट, ठीक है, वाई जेड का मिड पॉइंट है ओ, और मैं एक्स और ओ को मिलाऊंगा आपस में। देखिए मैंने एक्स और ओ को मिला लिया, तो ये जो एक्स ओ है, एक्स ओ क्या है? मीडियन ऑफ ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, ठीक है। ये मीडियन ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड है ऑन लाइन सेगमेंट वाई जेड पे ये ट्रायंगल का मीडियन है। अच्छा, आप ज़रा आप बताइए एक ट्रायंगल में कितने मीडियन हो सकते हैं? सबसे पहले मैंने एक मीडियन डाला एक्स ओ, दूसरा मीडियन भी डाल सकते हैं हम जेड से। अगर हम माने कि यहाँ पर वाई एक्स का मिड पॉइंट ये है पी, मान लीजिए पी है मिड पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। ये 2 पॉइंट आगे एक हटाते हैं, ये मान लीजिए ये मिड पॉइंट है पी, ठीक है। पी मिड पॉइंट है। अब मैं वाई जेड और पी को मिलाऊंगा, जेड और पी को मिलाएंगे हम। देखिए जेड और पी को मिला दिया, थोड़ा अच्छी तरह से करते हैं, ये जेड और पी को मिला दिया, तो ये एक और मीडियन बन गया। ये किस पे बन गया, किस लाइन पे बन गया? लाइन सेगमेंट जेड वाई पे, ठीक है। लाइन सेगमेंट जेड वाई पे मीडियन बन गया। अगर हम अब ये माने कि वाई जेड जो है इस पे भी एक, इसका भी एक मिड पॉइंट है यहाँ पर, इसका नाम हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसका नाम क्यू लिखेंगे, तो हम वाई क्यू को भी मिलाएंगे, ठीक है। ठीक है, वाई क्यू को मिला, तो एक और, तो एक ट्रायंगल में हम 3 मीडियन डाल सकते हैं। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एन एंगल विद द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। एक एंगल को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कहते हैं मीडियन। और हमेशा याद रखना चाहिए एक मीडियन हमेशा एक ट्रायंगल के अंदर होता है, उसके बाहर नहीं होता, ये याद रखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे उसी तरह जैसे मीडियन हमने पढ़ा, इसी तरह से एक और है हमारे लिए मीडियन ही, मीडियन तो हो गया हमारा, हाँ। अब है आल्टीट्यूड, याद रखना है आल्टीट्यूड। किसी भी ट्रायंगल का आल्टीट्यूड हम कैसे बनाएंगे? तो हम एक ट्रायंगल लेते हैं,
ठीक है, ये ट्रायंगल हमने लिया। इस ट्रायंगल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए BOY, इसका नाम हमने रखा, ठीक है। अब अगर हम इस पॉइंट से, पॉइंट बी, ध्यान सुनिए क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर हम पॉइंट P जो है इधर, इससे मैं इस लाइन पे OY पे, ठीक है, OY लाइन जो है इस पे एक 90 डिग्री डालूँगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, ऐसे मान लीजिए ये 90 डिग्री, ठीक है। मैंने B से OY पे 90 डिग्री डाला। आप कैसे डालोगे? ये प्रोटेक्टर से, जो D जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टर होता है ना D, उससे हम डाल सकते हैं, या कंपास से भी डाल सकते हैं। बेस्ट है कंपास की मदद से हम डाल सकते हैं। जो कंपास आपके ज्योमेट्री बॉक्स में है उससे 90 डिग्री डाल सकते हैं, 20, ठीक है। तो हम मान लेते हैं x यहाँ पर है, x पे 90 डिग्री इस लाइन पे कटा, तो हम बोलेंगे BX इज altitude on line segment OY, ठीक है, ये आल्टीट्यूड है, ठीक है। तो आल्टीट्यूड आप समझ गए। अब एक और ट्रायंगल हम लेंगे। आप मानिए मैंने ये ट्रायंगल लिया, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम मैंने लिखा ABC। अब मैं चाहता हूँ कि पॉइंट A से BC पे मैं आल्टीट्यूड डालूँ, ठीक है। BC पे आल्टीट्यूड डालना है, पॉइंट A से 90 डिग्री डालना है। तो डालिए ज़रा मैं कोशिश करता हूँ डालने की। अगर मैं ऐसे डालूँ, नहीं, ये 90 डिग्री नहीं है कोई भी लाइन, ये भी 90 डिग्री नहीं है, ये भी 90 डिग्री, ये सारे 90 डिग्री से ज़्यादा है ये एंगल, क्योंकि ये खुद ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ये सारे एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो अब इसको करने का तरीका क्या है? इसको करने का तरीका है, हम BC को थोड़ा आगे डॉटेड लाइन खींचेंगे, खुद एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से 90 डिग्री लगाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आप थोड़ा लाइन सीधी नहीं पड़ रही है, हाँ ऐसे मान लीजिए 90 डिग्री है, ये मान लीजिए 90 डिग्री। हम बोलेंगे AD पड़ गया 90, लेकिन ये 90 डिग्री ट्रायंगल के अंदर नहीं है, ये ट्रायंगल के बाहर, ठीक है। तो जो ट्रायंगल के बाहर भी आल्टीट्यूड पड़ सकता है। तो आल्टीट्यूड मैंने क्या कहा, आल्टीट्यूड इज सबसे पहले तो एक भी किसी भी पॉइंट से हम ट्रायंगल के किसी भी पॉइंट से किसी भी एंगल से अपोजिट साइड पे आल्टीट्यूड डाल सकते हैं, वो उस साइड का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड साइड BC इज कॉल्ड आल्टीट्यूड। हम बोलेंगे ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक वर्टेक्स से, एक कोने से
ट्रायंगल के अपोजिट साइड में जो भी परपेंडिकुलर पड़ता है उसे हम बोलेंगे ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड, ALTITUD, ऑल्टीट्यूड, ठीक है, ऑल्टीट्यूड। तो एक ट्रायंगल में कितने ऑल्टीट्यूड पड़ेंगे? बिल्कुल मीडियन की तरह 3। आप यहाँ से भी डाल सकते हो ऑल्टीट्यूड, इस पे ये हो गया 90 डिग्री मान लीजिए अगर है, फिर यहाँ से भी पड़ गया, यहाँ से, अब यहाँ से डाल सकते हैं 90 डिग्री, ठीक है। इस पे भी जो है उसको स्ट्रेच करना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ अल्टीट्यूड पड़ेगा, ठीक है। 90 डिग्री मान लीजिए, ठीक है। तो आपने आज सीखा, अल्टीट्यूड भी सीखा, इससे पहले मीडियन सीखा। आप पहले भी ये जान चुके हैं कि पहले आप इस क्लास से पहले जानते हैं कि ट्रायंगल जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड्स 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स भी 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ा सा रिवाइज आज किया और थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया इस चैप्टर का, तो आगे हम फिर दूसरे लेसन में पढ़ेंगे।